हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो डील करेंगे आज अपन नए टॉपिक के साथ, ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है। काफ़ी क्रिएटिव टॉपिक भी है और काफ़ी इनोवेटिव भी है, जिसके वजह से आपको काफ़ी कुछ समझने और सीखने जरूर मिलेगा। ओके, तो जैसे कि इसका टॉपिक का हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, मेट्रिक इक्वेशंस। तो ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग बेसिकली आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करेगी विथ इनइक्वालिटीज। ये हेडिंग आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करेगी विथ इनइक्वालिटीज। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे आता है इसका, अपन स्टार्टिंग से अपन ने 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े। रेशियोज स्टडी किए हैं देखा जाए तो। फर्स्ट जैसे अपन क्वाड्रेंट बना के भी देख लेते थे, ऑल आर पॉजिटिव। यहाँ पे साइन और कोसेक, साइन एक्स और साइन एंड कोसेक एक्स, फिर टेन एक्स एंड कॉट एक्स, फिर cos x and cosec x, sorry sec x, correct? All are positive, sin x and cosec x, tan x and cot x, cos x and sec x, करेक्ट। ये यहाँ पे पॉजिटिव होते, इतना अपन ने सीख लिया था। ओके, तो अब अपन पढ़ेंगे फर्स्ट फंक्शन, दैट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पे ये जो टर्म यूज होती है, इसमें जनरली बच्चा जो है काफी कंफ्यूज होता है। इसको बोलना तो सबको आता है, डेट इज फंक्शन ऑफ एक्स, बट इसका जो फील है वो नहीं आता। जैसे अब मेरे को एक चीज बताओ, फंक्शन ऑफ एक्स मतलब y का जो कोऑर्डिनेट है वो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस इज एट फंक्शन ऑफ x। y का जो कोऑर्डिनेट है वो किसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है? x की वैल्यू पे। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इज एट फंक्शन ऑफ x। तो इसका ग्राफ कैसा होता है देखिए जरा। इसका ग्राफ होता है माइनस पाई बाय टू, जीरो, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, 5 पाई बाय 2, -पाई, -3 पाई बाय 2, 2 पाई, माइनस। करेक्ट। यहाँ तक आपने ये सारी चीज़ें समझी। साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। साइन -1 से 1 1 होता है कि नहीं? साइन -1 से 1 होता है। तो अपन यहाँ बोल सकते, चाहे आप जैसे हिंदी में लाइन कैसे यूज करते हैं, हिंदी में चाहे यहाँ पे x को डोमेन बोलते हैं। डोमेन इक्वल टू एक्स की वैल्यू बिलोंग्स टू रियल। आप x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते। जैसे इसको आप कैसे देख सकते हैं, जैसे इसके बारे में अगर लिखना पड़े, जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। क्या y की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं क्या? नहीं। आप वही वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं जो साइन आपको x की वैल्यू डालने पे देगा। पर x आप रियल नंबर में कुछ भी ले सकते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, y बिलोंग्स टू -1 से 1। क्लोज ब्रैकेट इसलिए लगा है क्योंकि -1 और 1 दोनों इंक्लूडेड है। क्लोज ब्रैकेट इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि -1 और 1 दोनों इंक्लूडेड है। तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, दिस फंक्शन इंक्रीजेस strictly strictly from -1 to 1
and as x increases from minus pi by 2 to pi by 2 and decreases from 1 to minus 1 as x increases from pi by 2 to 3 pi by 2। देखो, इसका जैसे मतलब देखो, आप ध्यान से समझना पॉइंट को। जैसे मैंने x को यहां से यहां बढ़ाया, करेक्ट, तो y की वैल्यू यहां थी पहले, फिर y की वैल्यू यहां आई, फिर y की वैल्यू यहां, फिर y की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, ये सब y की वैल्यूज थी। बोलो, जैसे जैसे मैं x बढ़ा रहा था, क्या y की वैल्यू बढ़ रही थी क्या? मैक्सिमम कहां तक पहुंची? 1 तक। यहाँ y की वैल्यू -1 थी, तो अब y की वैल्यू क्या है? 1 है कि नहीं? एज x इंक्रीजेस फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, साइन x का जो फंक्शन है क्या वो इंक्रीजिंग है? x बढ़ने पे y बढ़ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब जैसे कि इसका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो देखो, यहां पे यहाँ x को अगर मैंने यहां से यहां लिया, तो पहले पाई बाय 2 पे क्या था? 1। फिर देखना, फिर नीचे नीचे गिरा, अलग अलग, जैसे जैसे x बढ़ रहा था, जैसे जैसे x बढ़ रहा था y गिर रहा था। बोलो, है कि नहीं? तो यहां पे साइन x का जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। समझ में आया क्या? यहां पे जैसे आप यहां से यहां देखोगे, तो यहां पे साइन x नीचे नीचे गिर रहा है, देखो, डिडिंग 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 डिडिंग, डिक्रीजिंग है या नहीं है? डिक्रीजिंग है। समझ में आया? जैसे जैसे x बढ़ रहा है क्या y गिर रहा है? तो ये है डिक्रीजिंग। यही स्टेटमेंट का मतलब इसने यहाँ पे आपको लिख के दिया है। देखो, दिस फंक्शन इंक्रीजेस स्ट्रिक्टली फ्रॉम -1 to 1 एंड x एज x इंक्रीजेस फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। यहाँ एंड ना लगाते हुए कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, एंड डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to -1 एज x इंक्रीजेस फ्रॉम पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। बोलो, सही है? यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ये सेक्शन में x इंक्रीज होने पे y डिक्रीज हो रहा है, और ये वाले सेक्शन में अपन क्या बोल सकते हैं? x डिक्रीज होने में y इंक्रीज हो रहा है, सॉरी, x इंक्रीज होने में y भी इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया या नहीं आया? तो मतलब इस पूरे सेक्शन में क्या इंक्रीजिंग है और ये वाले सेक्शन में क्या डिक्रीजिंग है? बोलो, यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आई ये वाली बातें, है कि नहीं? फिर अगर अपन इसको देखें, तो तुम देखो, ये वाला जो ग्राफ है, ध्यान से देखना जरा, ये वाला जो सेक्शन है, क्या ये बार बार रिपीट हो रहा है? यस, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीट कितने टाइम के बाद हो रहा है? ये भी तो सोचने वाली बात है। मतलब ये इट इज पीरियोडिक, पीरियोडिक, और इसका जो पीरियड है वो क्या 2 पाई है। 2 पाई पीरियड के बाद ये बार बार रिपीट हो रहा है, सेम चीज इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, दैट इज पीरियोडिक। और आप ये भी बोल सकते कि sin x is not invertible for all x belongs to R। नॉट इन्वर्टेबल मतलब इसका इनवर्स फंक्शन नहीं बन सकता। ये आप फंक्शन में अगर आपने फंक्शन पढ़ा होगा तो ही आपको ये स्टेटमेंट का मतलब समझ में आएगा, नहीं आएगा तो जब आप पढ़ोगे जब आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं है, बट ये स्टेटमेंट समझने के लिए आपको फंक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है, और इसका इस टॉपिक में ऐसा इतना लिंक नहीं है। जब आप फंक्शन पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने इसलिए इस वक्त ये लिखा दिया सच दैट कि जब आप वो पढ़ो तो आप ये थ्योरी पढ़ो तो आपको रिलेट कर पाओ। ओके, इन्वर्टिबल मतलब जिसका इन्वर्स बन सकता है। समझ में आया? ये सारे पॉइंट्स है। अब आप इसको
सर्कुलर वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि देखना ध्यान से, देखा आपने ध्यान से कि जैसे ही अपन यहाँ देखे x को 0 रखा, यहाँ पे अगर अपन देखें ये एंगल एंगल मानेंगे अब, हाँ ये जैसे एंगल, यहाँ पे जैसे ही मैं एंगल को अपन x बोलेंगे क्योंकि साइन के अंदर है, ओके, एंगल अपना x है, तो यहाँ पे अगर अपनी लाइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे x 0 है तो y भी 0 है। जैसे जैसे x मतलब जैसे जैसे इसका एंगल बढ़ रहा है 90 डिग्री तक, तो क्या यहाँ पे y 1 है और x पाई बाय 2 है 90 डिग्री। जैसे जैसे सर्कल सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो क्या यहाँ पे x पाई है और y 0 है। जैसे जैसे और एंगल इधर आ रहा है तो x क्या 3 पाई बाय 2 है और y क्या है -1, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप इसको सर्कुलर वे में भी देख सकते हैं, x 0 तो y इक्वल टू 0। x अगर वापस 2 पाई आया तो x यहाँ पे क्या होगा, पाई 2 पाई प्लस पाई बाय 2 इज 5 पाई बाय 2, y इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे क्या रहेगा 3 पाई, फिर यहाँ पे क्या रहेगा 7 पाई बाय 2। तो ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आप कितनी बार भी इसको गोल घुमा दीजिए एंगल रिमेन से। आप एक एंगल को, आप खुद समझिए, आप एक एंगल को पाई बाय 3 भी बोल सकते और 2 पाई प्लस पाई बाय 3 भी बोल सकते, 4 पाई प्लस पाई बाय 3 भी बोल सकते, 6 पाई प्लस पाई बाय 3 भी बोल सकते। आप कितनी भी बोल सकते क्योंकि आप कितनी बार सर्कल घुमा रहे हैं ये मैटर कर रहा है, पर एंगल विल रिमेन सेम। मतलब इसका जो साइन वाला फंक्शन है वो सेम रहेगा क्योंकि ये पीरियोडिक है और ये हर 2 पाई के बाद बदल रहा है, करेक्ट। 2 पाई के बाद सेम हो रहा है। अगर आप 60 डिग्री पे देख रहे हो तो 360 प्लस 60 पे भी आपको साइन वही वैल्यू देगा, 720 प्लस 60 पे भी साइन आपको वही वैल्यू देगा, करेक्ट। अब आपको मैं इस टॉपिक में 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखाता हूं जो आपको साइन को डिफाइन करने में मदद करेगी, ओके। जैसे 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन सी है ध्यान से देखना। ये फर्स्ट डेफिनेशन है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये मैंने क्यों आपको बताया, पहले क्यों नहीं लिखाया, इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि आपको एक चीज समझ में आ गया, साइन की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ थीटाज मिलेंगे। देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ थीटाज मिल सकते हैं, तो इसको अपन क्या डिफाइन करते देखना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन may have infinite number of solutions, may have infinite number of solutions and can be classified and can be classified. Trigonometric equation may have infinite number of solutions and can be classified. Okay, फिर सेकंड आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान से समझना। दैट इज न्यूमेरिकली least angle is called the principal value। और एक तीसरी और लास्ट डेफिनेशन जो है वो है जनरल सॉल्यूशन। अब ये निकालते कैसे ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल सॉल्यूशन निकालते कैसे। ओके देखो
trigonometric functions are periodic. A solution generalized by means of periodicity of trigonometric functions. Of trigonometric functions. Trigonometric functions are periodic and solutions generalized by means of periodicity of trigonometric functions. जैसे अपन ने साइन का देखा था, 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस आप करते गए तो वो पीरियोडिक होने के बावजूद एक ही वैल्यू के लिए कई थीटाज आए, तो वो सारे थीटा को एक जनरल फॉर्म में लिखने को ही आप कहते हो जनरल सॉल्यूशन। सारे थीटास को एक जनरल फॉर्म में लिखने के लिए ही आप जो कहते हो उसको ही हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशंस। That is the solution consisting of all possible solutions of trigonometric equation is called its general solution. It's called its general solution. Now, trigonometric functions are periodic and the solution generalized by means of periodicity of trigonometric functions. The solution consisting of all possible solutions of trigonometric equation is called its general solution. यहाँ तक आपको समझ में आया? पक्का? अब अपन साइन के केस में देखते हैं जनरल सॉल्यूशंस कैसे आते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखना ध्यान से, जैसे ही मैंने बोला साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा किस पे आएगा? पाई/2। फिर आप बोल सकते हैं 2 पाई प्लस पाई/2, 4 पाई प्लस पाई/2। सर आप क्या ये कहना चाहते क्या मुझे कि अगर आप थीटा को जनरलाइज कर दो तो आप 2n पाई प्लस पाई/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, आप अगर ये कहना चाहते क्या मेरे को, देखो n को 0 रखो तो पाई/2, n को 1 रखो तो 2 पाई प्लस पाई/2, n को 2 रखो तो 4 पाई प्लस पाई/2, n को -1 रखो तो -2 पाई प्लस पाई/2। ऐसा ही है ना? तो ये जनरल सॉल्यूशन हुआ ना, इसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, कि आप n की वैल्यू पुट करते रहो, आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। जैसे और दूसरा जनरल सॉल्यूशंस क्या है? एग्जांपल से साइन थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा 0 किस पे होता है? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, अप टू इन्फिनिटी। थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये है उसका जनरल सॉल्यूशन। यहाँ तक आपको ये चीज समझना पड़ेगा, है कि नहीं? साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा क्या होगा? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे थीटा क्या होना चाहिए? n पाई, करेक्ट। और यहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में आ गया यहाँ तक? ये है उसका जनरलाइज सॉल्यूशन। अगर आप इसको और जनरलाइज वे में देखना चाहते हैं तो आप कैसे देखोगे? देखना ध्यान से, कि अगर मैं बोल दूं, ध्यान से समझना, ये थ्योरी स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं बोल दूं साइन y इक्वल टू साइन x, अगर मैं बोल दूं साइन y इक्वल टू साइन x, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? साइन y माइनस साइन x इक्वल टू 0। अब इसको क्या बोल सकते हैं? 2 साइन y माइनस x/2 कॉस y प्लस x/2। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा सकते क्या? है कि नहीं? लगाया आपने। इसमें आपके पास दो कंडीशन आती है, या तो साइन y माइनस x/2 0 रहे, और
कॉस वाई प्लस एक्स बाय टू जीरो रहे, है कि नहीं। जब y माइनस एक्स बाय टू अगर जीरो है, तो अगर साइन तब जीरो आता है जब y माइनस एक्स बाय टू इज इक्वल टू एन पाई है। अभी ऊपर देखा था अपन ने, तो यहाँ पे y कितना आ गया, टू एन पाई प्लस एक्स। y यहाँ पे कितना आया, टू एन पाई प्लस एक्स। आपको इतना मालूम है ना, साइन टू पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। साइन फोर पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं। आप सीधा लिख सकते हैं, ये तो आपको सामने दिखा रहा है वो, है कि नहीं। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, y प्लस एक्स बाय टू, जीरो कब आता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस पाई माइनस एक्स, टू एन पाई प्लस पाई माइनस एक्स, या तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं टू एन प्लस वन पाई माइनस एक्स। अच्छा जी, ये दोनों इक्वेशन को देख के वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये दोनों हो सकते हैं, या तो ये या तो ये दोनों को अगर समझे, ध्यान से समझे, तो टू एन पाई, टू पाई प्लस वन इज ऑड मल्टीपल, टू पाई प्लस वन इज ऑड मल्टीपल एंड टू एन इज इवन। तो आप ध्यान से जरा सोचिएगा कि जैसे मैंने पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, सिक्स पाई, तो यहां पे पाई का मल्टीपल क्या है, वन। तो जब ये ऑड है, देखो जब पाई का जो कोफिशिएंट है, जब पाई का कोफिशिएंट ऑड है तो यहां पे नेगेटिव है, जब पाई का कोफिशिएंट इवन है तो यहाँ पॉजिटिव है। देखो इधर, ये दोनों चीजों को देखो, समझ में आ रहा क्या। फिर जब पाई का कोफिशिएंट वापस ऑड है तब इवन है, माइनस है, जब इवन है तो ये ये चीजें आपको ये दोनों इक्वेशन देख के समझ में आ रही है क्या। कोफिशिएंट से हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कोफिशिएंट से हम ये चीजें कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो हम यहाँ पे जनरलाइज ये चीज बोल सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन एक्स। देखो देखो, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n पाई प्लस माइनस वन की पावर n इंटू एक्स। अब देखो, जब जैसे ही आपने n की वैल्यू वन डाली, मतलब ऑड, तो माइनस वन की पावर वन इज माइनस वन, जैसे पाई माइनस एक्स आ गया। जैसे ही आपने n की वैल्यू डाल दी टू, जैसे ही आपने n की वैल्यू डाल दी टू, वैसे ही आपको देखो माइनस वन की पावर टू एक्स। तो क्या साइन का जनरलाइज वर्जन ये आ गया, बोलो। तो जैसे ही अगर मैंने बोला, इसका जनरलाइज देखना है आपको, जैसे ही अगर मैंने बोला साइन एक्स इक्वल टू वन बाई टू, तो आप क्या करना, वन बाई टू किसकी वैल्यू है, साइन पाई बाय सिक्स की। तो आप सीधा लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन पाई बाय सिक्स। आपका आंसर सीधा है, आपको सोचना भी नहीं है, सीधा, सीधी बात, नो बकवास, राइट, बिल्कुल क्लियर है। वैसे ही आप इधर देखोगे तो साइन एक्स इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू किसका आता, पाई बाई थ्री का। तो जैसे ही आप एक्स क्या लिखोगे, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन पाई बाई थ्री। आया समझ में। आप जैसे ही ऐसा लिख सकते हैं, एग्जाम्पल साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय रूट टू, माइनस वन बाय रूट टू मतलब एंगल शुड लाई इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप सीधा लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाय फोर, दैट इज साइन फाइव पाई बाय फोर। आपको कोई भी एक एंगल बताना है, आप कुछ भी बताओ, वो एंगल बताओ जिसपे साइन माइनस वन बाय रूट टू देता है। आप उसके बाद सीधा बिना सोचे बिना समझे माइनस वन की पावर एन फाइव पाई बाय फोर। आया क्या समझ में यहाँ तक।
इस पे क्वेश्चंस और भी ढंग से पूछा जा सकता है, जैसे कि देखो, अगर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पे, ट्रिकी ट्रिकी इजी इजी से, हाँ, जैसे कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर साइन पाई बाय 2x इज इक्वल टू 99x बाय 500। ठीक है, ये कैसे करोगे क्वेश्चन, इसका कैसे आंसर निकलेगा, ये भी चीज आपको बतानी पड़ेगी। बताओ कैसे करोगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज दे दीज आर टू डिफरेंट फंक्शंस। एक है लीनियर फंक्शन, एक है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। मतलब ये दोनों फंक्शन बहुत डिफरेंट है, एक लीनियर फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखोगे तो देखना। ठीक है, तो साइन पाई बाय 2, साइन का ग्राफ तो यही होता है, देखना, x इक्वल टू 1 पे 1 मिलेगा, क्योंकि x को आपको 1 रखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे अंदर वो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है उसने पहले से ही, है कि नहीं। यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे क्या होगा 4। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे क्या होगा 5, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 7। अब एक चीज देखो कि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो x को मैं अगर 500/99 रखूं तो ये वाली वैल्यू 1 आती है। देखना, अगर x को मैं 500/99 रखूं तो ये वाली वैल्यू 1 आती है, और ये अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट समथिंग 1 मान लेते, 5.1 मान लेते हैं, होती नहीं है 5.1 हमने मान लिया। ओके, तो 5 से बड़ी वैल्यू समवॉट ऐसे देखना, 5 से बड़ी वैल्यू पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि x का लीनियर फंक्शन है तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये यहाँ पे ऐसी जा रही है ये स्ट्रेट लाइन। देखना, ये जो वैल्यू है ये है 500/99, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है 500/99, और ये वाली वैल्यू क्या है, देखना ध्यान से। ठीक है, ये है -1, ये -2, -3, -4, -5, और ये है वैल्यू यहाँ पे -500/99, ये वैल्यू यहाँ पे 1 है, -1 है। ओके, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक होगी। तो ये ग्राफ को कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है उतने ही तो सॉल्यूशन है। जैसे कि एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रही, यहाँ 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 कर रही और यहाँ कर रही। तो कितने जगह पे ये ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम सीधा बोल सकते हैं 7 सॉल्यूशंस आर देयर। उसने कसम से आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा, रादर देन कौन सा सॉल्यूशन है ये पूछा। कौन सा सॉल्यूशन उसने आपसे पूछा ही नहीं, उसने सिर्फ आपसे ये पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ मुझे। क्योंकि अगर ये वाली लाइन 1 से बड़ी लेती है तो कभी ये लाइन तो इंटरसेक्ट साइन एक्स को कर ही नहीं सकती, और ये वाली लाइन अगर -1 से छोटी होती है इस साइड, तो ये वाली लाइन अगर इधर चले गई तो ये लाइन अब कभी कर्व को इंटरसेक्ट ही नहीं कर सकती। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि अगर दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आए और नंबर ऑफ रूट्स आपसे पूछा जाए या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो आपको उसको 99% ग्राफिकल वे में ही ले जाना पड़ेगा। अगर आप उसको ग्राफिकल वे में ले जाओगे तो आपके लिए वो काफी अच्छा माना जाएगा। जैसे कि इसके लिए आपको एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। इसी का ए पार्ट अपन ये बोल देते हैं, इसका बी पार्ट ये है, साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो ये एक क्वाड्रेटिक है,
क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स क्या होता है? माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस डी बाय 4a। तो ये वर्टेक्स है। ये देखोगे तो -1/2 कॉमा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac वर्टेक्स है। डी बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 3/4, तो ये है 3/4। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि इसका वर्टेक्स है। अब पहले तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बना लो। ठीक है, जैसे ही मैंने ग्राफ बनाया, ये साइन एक्स का ग्राफ बना, करेक्ट। ठीक है, ये बना। तो अगर ये बनता है तो आप एक चीज देखिए, -π/2 है। आप इधर से देखिए, इसका वर्टेक्स, इसका कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव, मतलब ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो ये होगा -1/2 कॉमा 3/4, -1/2 कॉमा 3/4, ये वर्टेक्स। और x जीरो पे ये 1 है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक ऐसा ही होगा? देखना ध्यान से। क्या ये आपको, ये वाला ग्राफ कौन सा है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या ये पैराबोला आपको साइन एक्स से इंटरसेक्ट करते हुए दिख रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है? जीरो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जीरो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है? जीरो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये चीज आपको समझ में आ गई है? तो ये पैराबोला आप जब भी बनाते हो तो हमेशा एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पैराबोला बनने का काम, जब भी आप पैराबोला बनाते हो तो आपको सिंपल ये ध्यान रखना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लॉट करने का बहुत आसान तरीका है कि इसका सबसे पहला पॉइंट, इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स, करेक्ट, -b/2a माइनस d/4a, करेक्ट। d को कंफ्यूजन में मत लेना, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है d। ठीक है, तो अगर a ग्रेटर देन 0 रहा तो आप सिंपल ये पॉइंट को प्लॉट करो। मान लो ये पॉइंट इधर आ गया, -b/2a माइनस d/4a, प्लॉट किया। और अगर a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, अगर a लेस देन 0 है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, -b/2a माइनस d/4a, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, करेक्ट। सिंपल, यहाँ तक आपको इतना ध्यान रखना है कि कभी भी आपको अगर पैराबोला ड्रॉ करने या प्लॉट करने की जरूरत पड़ी तो आप सिंपल पहले तो वर्टेक्स निकालो, वर्टेक्स निकालो और ये देखो a ग्रेटर देन 0 है या नहीं। अगर 0 है तो ओपनिंग अपवर्ड, लेस देन 0 है तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स। आया समझ में? फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको और कैसे करते हैं इसको, क्वेश्चन को साइन का रिलेटेड। साइन एक्स ग्रेटर देन -1/2, आप इसको प्लॉट द, मतलब ग्राफ पे इसको मेरे को बताओ नोट करके कि ये कौन सा रीजन है। तो मुझे ग्राफ बनाओ इसका और उस पर मुझे मार्क करके दिखाओ कि ये रीजन कौन सा है कि जहाँ पे -1/2 होगा एंगल के साथ। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए इस टाइप का। ओके, देखो मैं अभी आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें सारी वैल्यूज साइन से रिलेटेड, साइन एक्स, साइन थीटा, ये सब जैसे आप थोड़ा थोड़ा साइन को फील करने लगोगे तो कॉस अपने आप आपको आने लगेगा। ओके, तो पहले अपन साइन का कर्व बना लेते हैं। साइन जैसे ही आपने बनाया तो इसमें सिंपल आप एक और चीज कर सकते हैं। साइन जैसे ही आपने बनाया, ये वैल्यू 1 और ये -1, करेक्ट, ये वैल्यू 1 और ये -1। तो आपने इसका ग्राफ बनाया,
ठीक है। पाई बाय टू, पाई, सॉरी, पाई, ये 3 पाई बाय 2, 2 पाई, 5 पाई बाय 2, 3 पाई, 0, -पाई बाय 2, -पाई, -3 पाई बाय 2, 2 पाई, -5 पाई बाय 2, 3 पाई। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? अगर ये बात आपको क्लियरली यहाँ तक समझ में आती है तो आप सिंपल एक चीज़ और देखिए कि, और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, ध्यान से देखना कि ये वाली वैल्यू है +1, ये वाली वैल्यू है -1। उसने क्या बोला आपको कि मुझे -1/2 से सारी वैल्यू बड़ी चाहिए। देखो साइन एक्स की जो भी वैल्यू मुझे चाहिए, बेसिकली हम इस वैल्यू को y मानते हैं, y इक्वल टू दिस, तो y की वैल्यू मुझे -1/2 से बड़ी चाहिए। तो मेरे लिए जो ग्राफ है वो ग्राफ क्या इतना सही है? मेरे लिए जो ग्राफ है वो ग्राफ क्या इतना सही है? आप देख, तो -1/2 मतलब, आप ध्यान से देखोगे तो इसको जब प्लॉट करोगे आप, तो ये वाली वैल्यू पाई प्लस पाई/6, ये वाली वैल्यू क्या है 2 पाई माइनस पाई/6, देखना ध्यान से। और ये क्या है 0, ये -पाई/6 से, ध्यान से देखोगे तो ये क्या है -पाई प्लस पाई/6, और ये क्या है -2 -पाई/6। तो ये एक एक लूप आ रहा है सब ग्राफ्स में, आप देखोगे तो ये सब लूप्स आ रहा है। तो आप बोलोगे कि x बिलोंग्स टू, आप सिंपल बोल सकते हैं कि हियर x बिलोंग्स टू 2n पाई माइनस पाई/6 से 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई/6। देखो आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैंने चीजें कैसे ऑब्जर्व की। मैंने यहां देखा कि ये था -2 पाई प्लस -पाई/6, यहां देखा -पाई प्लस पाई/6, है कि नहीं? तो यहाँ से सिंपल यही हो जाएगा, -1 डालेंगे तो -1 -1 करेक्ट। यहाँ पे देखा तो ये है -पाई/6, ये है पाई प्लस पाई/6, यहाँ देखा 2 पाई माइनस पाई/6, और ये देखा तो 3 पाई प्लस पाई/6। तो देखना ऑड मल्टीपल पे प्लस पाई/6 है हमेशा, तो जहां पे भी ऑड मल्टीपल आया तो मैंने यहाँ पे प्लस पाई/6 लिखा, और जहां पे भी इवन मल्टीपल आया है वहां पे मैंने -पाई/6 लिखा है, वहां पे मैंने -पाई/6 लिखा है कि नहीं? तो ये ग्राफ को आपको इस तरह से फील करना है। ओके, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, वो आई होप सब ट्राई कर सकते हैं। देखो साइन एक्स, साइन 3x/2 प्लस पाई/12 लेस देन 1/√2। बताओ इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? इसको मैं x डैश मान लेता हूँ। क्या मानता हूँ? x डैश। तो साइन x डैश लेस देन 1/√2। ओके, यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ बनाई, ये बनाई। ओके, तो ये साइन का ग्राफ ऐसा है। देखना ध्यान से मैं क्या करता हूँ,
मैं क्वेश्चन को कितने इजी वे में ले जाता हूँ। ये सब अप्रोचेस है जो तुम्हें सीखना चाहिए। ये है 1, ये है -1, -1, ये है 1, ये है -1। अब उसने क्या बोला, 1/√2 से छोटा वैल्यू, 1/√2 से छोटा वैल्यू। तो 1/√2 से छोटा वैल्यू मतलब ये वाला। तो ये क्या है, देखना ध्यान से। ये है π/4, ये है π/4। ये है तो -π है, -π -π/4। ये है π -π/4, ठीक है। ये है 2π + π/4, करेक्ट। ये क्या है, -2π + π/4। ये क्या है, -3π -π/4, है कि नहीं। तो आप एक चीज समझोगे, इसको मैंने x डैश माना हुआ है, इसको मैंने क्या माना हुआ है, x डैश। तो आप एक चीज देखो, कोई भी एक रीजन ले लो, कोई भी एक रीजन, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है और कोई भी एक रीजन लेना है। जैसे ही आपने बोल दिया कि x डैश लेस देन 2π + π/4, 2π + π/4। मैंने ये वाला रीजन ले लिया, मैंने ये वाला रीजन ले लिया, ये वाला, और ग्रेटर देन π - π/4, π - π/4। तो अब मुद्दा ये है कि ये है पीरियोडिक। मुद्दा क्या है, ये है पीरियोडिक, और इसमें हर एक बार 2nπ पीरियड ऐड होगा, क्योंकि ये पीरियोडिक है 2nπ का। तो 2nπ + 3π/4 लेस देन x डैश लेस देन 2nπ प्लस 9π/4, करेक्ट। आप कोई भी एक ले लेते, आप ये रीजन भी ले लेते तो भी चल जाता, ये रीजन भी ले लेते तब भी चल जाता। वो तो आपके ऊपर है, आप कोई भी एक रीजन कंसिडर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो x डैश क्या है, अब x डैश है 3x/2 प्लस π/12 लेस देन 2nπ प्लस 9π/4 ग्रेटर देन 2nπ प्लस 3π/4। तो ये हो गया π/12, 3 3 9π/12, 9 - 1 8 8π/12। तो 2nπ प्लस 2π/3 लेस देन 3x/2 लेस देन 2nπ। 3 से अगर मल्टीप्लाई करूँ, 3 27, 27 - 1 26, 26 upon 12, 26 upon 12 is plus 13π/6। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड करो। 2 से करोगे तो 4nπ प्लस 4π/3 लेस देन 3x लेस देन 4nπ प्लस 26π/6। तो ये बेसिकली 13/3 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड कर दो। 4nπ/3 प्लस 4π/9 लेस देन x लेस देन 4nπ/3 प्लस 13π/9 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या देखो, आ गया फाइनल आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा ग्राफिकली टू फाइंड द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मैंने सिर्फ x डैश पे खेला है, मैंने सिर्फ x डैश पे खेला है, और x डैश को मैंने इस तरह से लिखा, और उसके बाद मैं सॉल्व धीरे धीरे
करता गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे? एग्जाम्पल, फाइंड द number of solutions find the number of solutions of sin x इक्वल टू एक्स बाई 10। बताओ कितने होंगे? ऐसा करो, ये क्वेश्चन को आप होमवर्क करके लेके आना नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास की अपन शुरुआत यहीं से करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sin x इक्वल टू एक्स बाय 10। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। मैंने आपको sin x की काफ़ी डिटेल नॉलेज दी है, काफ़ी कोई क्वेश्चंस बताए आपको sin x से रिलेटेड, sin x का जनरल वैल्यू भी दिखाया, वैसे ही cos का भी आता है, tan का भी आता है, cot का भी आता है, cosec का भी आता है और sec का भी आता है। तो यहाँ तक अपन इस लेक्चर को रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे cos और बाकी सबका और टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस। ओके, चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।